वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब अचर राशि की हमने कल एडिशन देख चुका है। हम सभी लोग देख चुके हैं कि अचर राशि की हम लोग एडिशन को कैसे करते हैं। अब आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, मतलब कि घटाव। जैसा कि मैंने 2 नंबर टॉपिक कल आप सभी को बता दिया था कि 2 नंबर टॉपिक होने वाला है आपका घटाव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं घटाव। दोस्तों, 2 नंबर टॉपिक जो है कि घटाव, और आशा करते हैं कि आप सभी ने वो पुरानी वाली वीडियो देख ली होगी। और आपका अगर कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूँगा, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो सभी डाउट दूर हो जाए। व्यूअर्स, आप देख पा रहे हैं घटाव। तो घटाव में हम लोग क्या करेंगे, घटाव में भी जैसे कि हमने एडिशन में देखा हुआ था उसी प्रकार हम लोग घटाव में भी देखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल वे में, कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो इसको भी हम लोग, अगर हम लोग बोल दें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो सबसे पहली वाली चीज़ आती है वो क्या आती है, वो आती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है हमारी डेसिमल फॉर्म, और जो थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं ये जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। अब देखिए, हम लोग घटाव के सिंपल फॉर्म को जानते हैं। तो हमको पता है कि आप सभी लोग बचपन में ही घटाव को अच्छे से सीख चुके होंगे, फिर भी मैं सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ। 5 - 2। तो बताइए कि 5 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो कितना होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मैंने कल एडिशन में ये बताना मैं भूल गया था कि आप कैसे समझेंगे कि एडिशन हो रहा है। तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल एक देना चाहता हूँ। जैसे कि एडिशन जब भी होता है, अगर इसी की जगह पे अगर हम एडिशन का बात करें तो 5 + 2 कितना होगा, तो वो होता है 7। कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 5 आम था और आपको 2 आम मैंने और दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 7 आम। तो ये हो गया एडिशन का बात। लेकिन अब हम आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटाव में। तो इसमें क्या है, आपके पास 5 आम है और इसमें से हमको कितना आम मैंने ले लिया, 2 आम। घटाव का मतलब होता है आपके आम में से मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितने आम कम कर दिए, 2 आम। तो 5 में से अगर 2 आम मैंने कम कर दिया तो कितना होगा, 3 आम। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आशा करते हैं कि आपको घटाव बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। तो वो एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए 10 - 4 कितना होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, फिर से आपके पास 10 आम हैं, उसमें से 4 आम क्या किया, मैंने ले लिया। तो 10 में से अगर 4 ले लिया तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 6 आम। ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें। चलिए, अब इसी में एक और घटाव में ही, सिंपल फॉर्म में ही आएगा एक और टॉपिक, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग जिसमें से घटा रहे हैं, मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ आम है वो क्या है, अभी ज़्यादा है। मतलब 10 थे तो उसमें से क्या होगा, हमने 4 ले लिया, तो मतलब आपके पास ज़्यादा थे, मैंने आपसे थोड़ा सा कम लिया, तो आपके पास इतना बचा। लेकिन यही अगर उल्टा केस हो जाता तब कितना होता। इसमें बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको क्या है, इसमें मान लीजिए आपके पास हैं अभी 3 आम,
और इसमें से मुझे चाहिए कितने आम, 5 आम चाहिए। तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपके पास 3 आम ही था और मैंने मांगा कितना आपसे, 5 आम मांगा, तो क्या आप कभी हमको दे सकते हो? आपके पास तो क्वांटिटी ही कम है पहले से, आपके पास तो 3 ही आम है, क्या आप हमको कभी भी 5 आम दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बराबर आना होगा। तो आपके पास है अभी 3 आम, आप 5 आम के बराबर कैसे आ सकते हो? तो आपको 2 आम किसी न किसी इंसान से उधार लेना होगा। तो कितना उधार लेना होगा? 2 आम उधार लेना होगा। तो आप इसके बराबर में आ जाओगे, और बराबर में आने का ही मतलब क्या होता है कि आप हमको पूरा पूरा फुलफिल कर दोगे, मेरे पास टोटल आम आ जाएंगे। तो आपने जो उधार लिया है वो आपके ऊपर क्या होगा, कर्ज होगा। कितने का कर्ज होगा? 2 का कर्ज होगा। तो वो जो 2 आप लिए थे, ये क्या हो गया, आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने कर्ज लिया था, इसीलिए इसके सामने क्या होने वाला है, माइनस का साइन आने वाला है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत बार बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते वो लोग, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। इसके ऊपर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। अब देखो, अगर आपके पास मान लीजिए 8 आम हैं और मुझे इसमें से चाहिए कितने आम, 15 आम चाहिए। तो आप खुद देख लो, आपके पास 8 है और मुझे चाहिए कितने, 15 आम चाहिए। तो आपके पास कितने आमों की कमी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपके पास 7 आम की कमी है। तो आप 7 आम क्या करिएगा, किसी से उधार लीजिएगा। आप किसी से उधार लीजिएगा, तो 7 आम आप उधार ले लिए, तो ये क्या उधार लिया ना, इसीलिए इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको घटाव का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके प्लीज़ देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट में। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा ही है, जैसे कल हम लोग एडिशन देखे थे उसी तरह से हम लोग डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। तो डेसिमल कॉन्सेप्ट में है क्या चीज़ कि मान लीजिए 2.35 है, इसमें से मुझे माइनस करना है कितना, 1.23 माइनस करना है। तो सिंपल, जैसे कल मैंने एडिशन बताया था इसका, अभी आज उसका सब्सट्रैक्शन अब देख लीजिए कैसे। 2.35 लिख लिए, और हम बताए थे कि डेसिमल जो होगा, जो डेसिमल का जो प्लेस होगा वो हमेशा सेम सीक्वेंस में ही होना चाहिए, मतलब 1, ये डेसिमल के ठीक नीचे ही यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो 0.2 और यहाँ पे आगे 3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, हम लोग हमेशा माइनस किस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। तो 5 में से 3 गया 2, बिल्कुल सही। 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल सही। अब दशमलव जहाँ पे है दशमलव पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, बिल्कुल सही। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको घटाव भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसके प्रैक्टिस के लिए एक सम कर सकते हो, और आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इसके आंसर को बता दूंगा। 5.231 माइनस 4, 1 यहाँ पे पॉइंट होगा 120। आप इसके आंसर को नीचे कमेंट जरूर करें, ओके। ये आपका टास्क है। अब आते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन का वीडियो, अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो आप टेंशन ना लो, मैं आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगे उसमें सब कुछ A to Z, जब ये वाली जो प्लेलिस्ट है मैं इसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में
अच्छे से फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप टेंशन ना लो, किसी भी चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो आप लोग अभी फ्रैक्शन को अब समझो, फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को बेसिकली मैंने कल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया हुआ था कि फ्रैक्शन बेसिकली होता है पी बाई क्यू, फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है पी, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें तो न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कल आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को मालूम होगा, अंश। और नीचे वाले डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, बिल्कुल ठीक। अब फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आप लोग। तो अब हम लोग आ जाते हैं, फ्रैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब फ्रैक्शन के हम लोग आ जाते हैं घटाव। तो घटाव में हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो आप लोग। मान लो मेरे पास है कोई एक नंबर 2/3 माइनस 1/3। अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये फ्रैक्शन ये कैसे क्या लिख रहे हैं हम, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को समझो, देखो, बस इतना ही समझो। जब मैं फ्रैक्शन को जब पढ़ाऊँगा ना, उस टाइम पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। A to Z चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे, आपकी सारी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको उसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे, अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्व हम कल बताए थे आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3 और 3 का जब एलसीएम लिए तो कितना है 3, वेरी गुड, 3 आ गया। अब 3 को 3 से डिवाइड किए तो कितना आया, 1 आया। उस 1 को क्या करते हैं, ऊपर वाले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, वेरी गुड। फिर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। उस 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब यहाँ पे टोटल हो गया मेरे पास ये कंप्लीट सॉल्व। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 2 - 1 कितना होता है, 1, वेरी गुड। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग, तभी आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो 1/3 इज़ माई आंसर। तो आशा करते हैं आपको घटाव भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा व्यूअर्स। तो ये अभी तक हम लोगों ने घटाव के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड आप लोग जितने भी क्वेश्चंस होते होंगे, आप लोग इसी बेसिस पे आप खुद से सॉल्व कर लोगे। सो आप ज़रूर, मैंने जितना कुछ भी पढ़ा दिया अभी तक घटाव में, आप इसके बारे में जो भी आपका सवाल या सुझाव हो, आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके।